दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या वाकई में अमेठी से स्मृति ईरानी का टाटा बाय बाय हो गया है? ऐसे बहुत सी बातें हैं दोस्तों, जब अमेठी में चुनाव संपन्न होने, वोटिंग खत्म होने के बाद अब सतह पर आने लगी हैं। ना केवल पत्रकारों के अमेठी को लेकर आकलन मैं आपके सामने रखूंगी, बल्कि एक हैरान करने वाली तस्वीर जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। दोस्तों, अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा के ट्विटर हैंडल की तरफ से ये वीडियो शेयर किया गया है। कुछ और लोगों ने भी सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर किया है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो स्मृति ईरानी की कल का वीडियो है, जहां पर वो अमेठी में चुनाव संपन्न होने के बाद कुछ इस तरह से एयरपोर्ट से रवाना हो रही हैं अमेठी से। अब ये वाकई में वीडियो कल का है नहीं है, इसके बारे में मैं इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करती, क्योंकि किशोरी लाल शर्मा ने वीडियो ट्वीट किया है और वो उनके उम्मीदवार हैं। उस दावे के तौर पर मैं ये वीडियो आपको दिखा रही हूँ। बहुत से लोगों ने इस वीडियो को लेकर स्मृति ईरानी को ट्रोल किया और ये कहा कि वोटिंग खत्म हुई नहीं कि स्मृति ईरानी यहाँ से चली गई अमेठी से, जबकि अमेठी में घर होने का दावा करती हैं। अमेठी में घर बनाया भी स्मृति ईरानी ने, ठीक चुनाव से पहले गृह प्रवेश भी किया, अमेठी की वोटर भी बन गई, कल अमेठी में ही जाके वोट डाला था। तो बड़ा सवाल ये लोगों ने पूछा कि अगर ये वीडियो वाकई में कल का है तो क्या स्मृति ईरानी बोरिया बिस्तरा अभी से अमेठी से बांध रही हैं? और इस वीडियो को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उस दावे को अगर मैं थोड़ा पड़ताल करूं दोस्तों, तो कल स्मृति ईरानी के दफ्तर की तरफ से सोशल मीडिया में ये फोटो शेयर की गई, जिसमें जो कपड़े स्मृति ईरानी ने पहने बहुत हद तक वो कपड़े इस वीडियो से मेल खाते हैं। फिर भी मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं पता, क्योंकि जब स्मृति ईरानी जा रही थी कुछ इस तरह से एयरपोर्ट की तरफ, तो वो मैं उनके सामने थी नहीं, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि स्मृति ईरानी की कल की वीडियो है। लेकिन सवाल इससे ऊंचा है, स्मृति ईरानी कल अगर अमेठी से गई भी तो वो अपनी पार्टी की स्टार प्रचारक हैं, उनकी सीट में वोटिंग खत्म हो गई है, तो हो सकता है कि उनकी पार्टी ने उनकी ड्यूटी कहीं और लगाई हो प्रचार के लिए, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन बहुत से पत्रकार, बहुत से एंकर कल से इस बात को लेकर परेशान हैं कि राहुल गांधी तो वोटिंग खत्म करके रायबरेली से निकल जाएंगे। तो राहुल गांधी अगर रायबरेली से निकल गए तो बहुत से स्टार जो कैंपेनर हैं अपनी अपनी पार्टी के, वो निकले हैं। तो अगर स्मृति ईरानी भी निकली हैं तो मुझे लगता है इसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन इस बीच अमेठी के रुझान क्या कहते हैं, इसको लेकर मैं आपके सामने कुछ हैरान करने वाली टिप्पणियां रखने वाली हूं। दोस्तों, प्रोफेसर रविकांत चंदन, आप इनको यूट्यूब के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, चैनल्स में सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के दलित चिंतक के तौर पर आप इन्हें दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं। इन्होंने देखिए एक बहुत ही हैरान करने वाला आकलन कल अमेठी में जिस तरह से वोटिंग हुई उसको लेकर इन्होंने साफ तौर पर लिखा है, और ये आकलन वाकई में बड़ा सटीक इन्होंने लिखा है, मतलब टू द पॉइंट लिखा है। इस तरह के आकलन करने से अमूमन लोग बचते हैं, ऊपर ऊपर की बात करते हैं, लेकिन इतना सटीक आकलन करने से लोग बचते हैं क्योंकि नतीजे आने के बाद ट्रोल होने का खतरा होता है। लेकिन प्रोफेसर रविकांत लिखते हैं, रायबरेली में राहुल गांधी कम से कम 3,50,000 वोट से जीतेंगे। अगर ऐसा है तो इसका मतलब रायबरेली में लहर चल रही है राहुल गांधी की। इसके अलावा प्रोफेसर रविकांत लिखते हैं, दोस्तों, अमेठी में केएल शर्मा 1 लाख के आसपास से वोट जीतेंगे। अमेठी में केएल शर्मा की जीत का दावा कर रहे हैं प्रोफेसर रविकांत। इसके अलावा फैजाबाद में लल्लू सिंह भी फंसे हुए हैं, ये दावा किया है प्रोफेसर रविकांत ने। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार, आप इनको भी कई यूट्यूब चैनल्स में सुनते हैं, कई बड़े न्यूज चैनल्स, गोदी चैनल्स का भी हिस्सा बनते हैं, लेकिन प्रमुखता से चाहे किसी भी चैनल में बैठे अपनी आवाज़ हमेशा रखते रहते हैं। इन्होंने भी देखिए क्या आकलन किया है उत्तर प्रदेश को लेकर। 5वें चरण में यूपी में चुनाव परिणाम का आकलन, बीजेपी 3, बीएसपी 1, इंडिया 10। कांग्रेस को इन्होंने 4 दिए हैं, समाजवादी पार्टी को 6 सीटें दी हैं। जो 4 सीटें कांग्रेस को देते हैं उनमें से अमेठी भी है, अमेठी रायबरेली तो है ही। इसके अलावा प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार, बाराबंकी और झांसी भी कांग्रेस को देते हैं, और समाजवादी पार्टी को 6 सीटें देते हैं, गोंडा, फैजाबाद, हमीरपुर, मोहनलालगंज, फतेहपुर, कौशाम्बी। हालांकि मैं मानती हूँ दोस्तों, अभी बहुत जल्दबाजी है इस तरह का कोई भी आकलन करना, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब भी एज वाला राज्य है बीजेपी के लिए। लेकिन क्या इस लेवल का एज है, इसका एक एग्जाम्पल आपको इस तस्वीर से दिख जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एनडीए के उम्मीदवार हैं संगम लाल गुप्ता। देखिए किस तरह से रोते हुए वोट की अपील कर रहे हैं मंच से। इसके लिए हमें लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं। कमाल की बात है, उत्तर प्रदेश में तो मोदी जी की लहर चल रही है, राम मंदिर की लहर पर सवार है मोदी जी, योगी जी, तो फिर इनको रोने की क्या जरूरत पड़ रही है? और ये तो एनडीए के उम्मीदवार हैं, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी के उम्मीदवार हैं, और जहां पर एनडीए का ठप्पा लग गया, मतलब मोदी जी के चेहरे पर आप बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि कोई भी जीत सकता है, और बात भी सही है। अगर
ऑल ओवर इंडिया आप 40-50 कैंडिडेट माइनस कर दो बीजेपी के, या तो बीजेपी के ऑलमोस्ट ज्यादातर कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया मोदी जी के नाम पे ही वोट लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। स्मृति ईरानी कल खुद वोट डालने के बाद मोदी जी के नाम पर ही वोट मांग रही थी कि मैंने मोदी जी को वोट दिया है, जबकि वो खुद जानती है कि जिस सीट पर उन्होंने वोट डाला है वो उनकी जीत होगी वहां पर। तो स्मृति ईरानी जैसी कद्दावर नेता भी अपने नाम पर वोट नहीं मांग रही थी। लेकिन अमेठी को लेकर जो सस्पेंस है ना दोस्तों, वो सस्पेंस कुछ स्थानीय पत्रकारों की नजर से भी समझना चाहिए। तो वो लोग हैं जिनके बारे में आप सुनते पढ़ते आए हैं। यूपी तक की खबर देखिए जिसमें लिखा है कि वहां के स्थानीय पत्रकार, अमेठी के स्थानीय पत्रकारों ने अमेठी की लड़ाई को कितना दिलचस्प बताया है। क्या वाकई में अमेठी एक बार फिर से बदलाव के मूड में है? 2019 में जो बदलाव अमेठी ने किया था वो बदलाव एक बार फिर से होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो स्मृति ईरानी का पॉलिटिकल करियर, आप एक तरह से उनका पॉलिटिकल करियर को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि उनके पॉलिटिकल करियर का जो राइज था वो इसी बात पे था कि राहुल गांधी को इन्होंने चुनाव हरवाया था। अगर वो राहुल गांधी के पीए से चुनाव हार जाती है ना दोस्तों, तो उनके लिए पॉलिटिकली बहुत एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। दोस्तों यूपी तक ने अमेठी के स्थानीय पत्रकार को की ये बात छापी है। स्थानीय पत्रकार है अमेठी के माता प्रसाद शुक्ला, वो कहते हैं यहाँ अमेठी काफी टक्कर की लड़ाई है, यहाँ का परिणाम कुछ भी हो सकता है। दोनों पार्टियों में सीधी टक्कर थी। यहाँ गांधी परिवार की वजह से चुनाव रोचक बना। केएल शर्मा का असर नहीं था, जो भी था गांधी परिवार का असर था। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रियंका गांधी का कैंपेन करना केएल शर्मा के लिए फायदा हुआ। दोस्तों इसके अलावा यूपी तक ने पत्रकार रमाशंकर शुक्ला से भी बातचीत की। उन्होंने कहा अमेठी का चुनाव काफी कांटे का है, गांधी परिवार के आने से यहाँ टक्कर हो गई, यहाँ कुछ भी हो सकता है, दोनों में से किसी को भी जीत मिल सकती है। बहुत बड़ी बात है। ये स्थानीय पत्रकार हैं, इनको वोटिंग खत्म होने के बाद अपना कैमरा उठा के दिल्ली नहीं आना। ये 15 दिन के लिए कैंप नहीं कर रही है, वहीं रहते हैं, चुनाव के बाद भी वहीं रहेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा तब भी वहीं रहेंगे। लेकिन स्थानीय पत्रकार कह रहे हैं कि कांटे की लड़ाई है। मतलब आप सोचिए, स्मृति ईरानी जो इस सरकार में सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक हैं, स्मृति ईरानी कोई इस तरह की मंत्री नहीं है कि उनकी बात का कोई वजन ना हो। स्मृति ईरानी के लिए कांटे की टक्कर कौन? राहुल गांधी के एक वक्त में पीए रहे। इसके अलावा दोस्तों यूपी तक ने ही पत्रकार अमरीश मिश्रा का कथन भी छापा है। कहते हैं इस बार अमेठी के लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह था। यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार का ऐलान काफी देर से किया गया, ऐसे में यहाँ के लोगों में कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर जिज्ञासा रही। मतलब वो जो एक रणनीति थी कि आपने ऐन वक्त पे नाम का ऐलान किया। पत्रकार अमरीश मिश्रा कहते हैं कि उसको लेकर लोगों में एक एक्साइटमेंट था, जिज्ञासा थी। अमेठी का परिणाम क्या होगा ये कहना मुश्किल है। यहाँ सीधी लड़ाई भाजपा कांग्रेस के बीच है। यहाँ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बराबर भी आते रहते हैं। गांधी परिवार का असर यहाँ आज भी है। मतलब आप 3 पत्रकारों की बातें मैंने आपको सुना दी, तीनों ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। एक ने भी नहीं कहा कि स्मृति ईरानी को एज है, एक भी नहीं कह रहा। पत्रकार श्रीनाथ शुक्ला भी यूपी तक से बात करते हुए कहते हैं अमेठी की जनता सीधा प्रधानमंत्री और राहुल गांधी से जोड़कर देखा गया। यहाँ 60% कांग्रेस जीत सकती है तो 40% भाजपा जीत सकती है। मतलब वहां के एक स्थानीय पत्रकार 60% कांग्रेस को दे रहे हैं और 40% किसको दे रहे हैं? बीजेपी को दे रहे हैं। मतलब 60% किशोरीलाल शर्मा को दिया जा रहा है और 40% किसको दिया जा रहा है? स्मृति ईरानी को। यह अनुमान है, यहाँ कांटे की टक्कर है। आप समझ रहे हैं ना, पत्रकार जो होते हैं ना वो इस तरह की बात कहकर अपनी एक हिंट दे देते हैं। अब थोड़ा कहा है, ज्यादा समझ लीजिए, बाकी आप समझदार हैं। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो स्मृति ईरानी के लिए सबसे बड़ी जीत जो 2019 में दर्ज की थी ना, वो स्मृति ईरानी ने दर्ज की थी। अगर ये बात, यह आकलन सही साबित हो गया तो सबसे बड़ी हार अगर कोई होगी ना 2024 के चुनाव में तो स्मृति ईरानी की होगी। और यकीन जानिए फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा भी हो, ये जो रंग में भंग पड़ेगा ना अमेठी का, उसको बीजेपी सालों तक भूल नहीं पाएगी, और खासतौर पर स्मृति ईरानी। तो लगातार जो बात अमेठी में कही जा रही थी कि अहंकार को अमेठी अब नकारेगा, वो अहंकार से बात करना, वो त्योरियां चढ़ाना, वो तेवर में रहना, क्या स्मृति ईरानी को भारी पड़ गया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।